हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अतीतु उम्मती फ़ी शहर रमज़ान खम्सन लम यअतिहिन्ना उम्मतु नबिय्य क़बली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वबा कोरोना वायरस पूरी दुनिया इस वक्त इसकी ज़िद में आ चुकी है, तो हम जो इन माह रमज़ान में क्लासें या बरनामे अंजाम देते थे, बदकिस्मती से अभी तो इस चीज़ से महरूम हैं। बहरहाल मैं आज तरफ़े सदर अंजुमन हुसैनिया तहसील के प्रेसिडेंट की हैसियत से और नायबे मदीर हौज़ इल्मिया जामिया अल कौसर व दारुल कुरान ओरिएंटल कॉलेज हाईगाम सोपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासों का जो हमने बरगुज़ार कर रखी हैं, इंशाअल्लाह अब हजरात से भी गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमारी मालूमात, जहाँ तक हम लोगों की तवानाई में होगा, आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि इस माह सियाम में इबादत इलाही और खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद की हासिल कीजिए। बहरहाल हौज़ इल्मिया जामिया अल कौसर ओरिएंटल कॉलेज जो हाईगाम में जिसका संग बुनियाद रखा गया है, इंशाअल्लाह अगर खुदावंद आलम ने चाहा, ये जो बीमारियां, जो हालात अभी हैं, इंशाअल्लाह जब ठीक हो जाएंगे, आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हौज़े में एडमिशन दिलाइए और दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी से भी उन्हें नवाजिए। नीचे दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहरहाल हम इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हदीस शरीफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अतीतु उम्मती फ़ी शहर रमज़ान खम्सन लम यअतिहिन्ना उम्मतु नबिय्य क़बली। खुदावंद आलम ने मेरी उम्मत को इस माह रमज़ान में ऐसी 5 चीज़ें अता की हैं कि जो बाकी किसी नबी को भी, किसी नबी की उम्मत को ऐसी चीज़ें अता नहीं की थी। सबसे पहले फ़इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, जब अव्वले माह रमज़ान आता है, नज़र अल्लाह अज़्ज़ा व जल अलैहिम, खुदावंद आलम की नजरें इस इंसान के ऊपर डट जाती हैं। वमन नज़र अल्लाह अलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा, और जिस शख्स के ऊपर खुदावंद आलम की नजरें जमी रहती हैं, खुदावंद आलम का लुत्फ़ करम शामिल हाल रहता है, लम युअज़्ज़िबहु अबदा, इस इंसान के ऊपर कभी भी अजाब नाज़िल नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। और दूसरा फ़इन्ना खुलूफ़ा अफ़वाहिम हीना यमसून इंदल्लाहि अज़्ज़ा व जल, जब ये इंसान अपने मुंह से आवाज निकालता है और जब ग़ुरूब के वक्त ये इंसान इफ्तियार करता है, तो इसके मुंह से एक ऐसी खुशबू निकलती है कि जिसकी खुशबू को खुदावंद आलम क्या करता है, खुश होता है। जो इसके मुंह से बदबू आती थी, वो बदबू खत्म हो जाती है। और दूसरा कहां पर कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीजें खुदावंद आलम ने मेरी उम्मत को जो दी हैं, कि जो इससे पहले
किसी नबी की उम्मत को नहीं दी गई थी। सबसे पहले ये कि जब अव्वल माह रमज़ान होता है, खुदावंद आलम उस इंसान के ऊपर अपनी नजरें करम करता है, और जिस इंसान के ऊपर खुदावंद आलम की नजरें करम हो उस इंसान के ऊपर लम युअज़्ज़िबहु अबदा, कभी भी अजाब नाज़िल नहीं होता। और दूसरा कि फ़इन्ना खुलूफ़ा अफ़वाहिम हीना यमसूना इंदल्लाहि अज़्ज़ा व जल अतय्यबु बिन रहील मिस्क। और दूसरा ये कि जो इंसान के मुंह से, उसके दहान से जो बू जो बद आती थी, जब ये गरूब होता है, इफ्तियारी का टाइम आता है, इफ्तियार करने के लिए बैठ जाता है, तो इसके मुंह की वो दहान की जो बू थी वो खत्म हो जाती, बल्कि खुशबू निकलती है। और उस खुशबू को खुदावंद आलम क्या करता है, महसूस करता है, और इस इंसान से राजी रहता है और उसे खुशनूद होता है खुदावंद आलम। और नंबर 3, फ़इन्नल मलाइकता यस्तग़फ़िरून लहुम फ़ी लैलिहिम व नहारिहिम। खुदावंद आलम ने कुछ ऐसे फरिश्तों को मुअय्यन कर रखा है इस इंसान के लिए, इस रोजेदार के लिए, जो क्या करते हैं, यस्तग़फ़िरून लहुम, इस इंसान के लिए दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, फ़ी लैलिहिम व नहारिहिम, लाल दिन और रात इस इंसान के लिए क्या करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाहु अकबर। खुद अंदाजा कीजिए कि इस रोजेदार की खुदावंद आलम ने कितनी बड़ी मंजिलत और कितना बड़ा मकाम रखा हुआ है। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यामरु जन्नतु अन अस्तग़फ़िरी व तज़ीनी ली इबादी। और खुदावंद आलम ने इस इंसान का मर्तबा जन्नत में, बहिश्त में बहुत बड़ा मर्तबा रखा है। और ये इंसान जब इस्तिग़फ़ार करता है, जब ये इंसान मनाजात करता है, जब ये इंसान दुआ करता है, जब ये इंसान उस तरह जिस तरह खुदावंद आलम और चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक अपने रोज़ों को सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, इसे इफ्तियार करता है, तो जन्नत इस इंसान की मुश्ताक रहती है, जन्नत इस इंसान की मुश्ताक रहती है। और इस इंसान के लिए खुदावंद आलम ने एक आला दर्जा रखा हुआ जन्नत में, जहां पर इसे अता करेगा। और पांचवी चीज जो इस बंदेगाने खुदा के लिए, इस रोजेदार के लिए खुदावंद आलम ने इसे अता की है, वो ये है कि फ़इज़ा काना आखिरु लैलति गफ़रा लहुम जमिया। जब ये इंसान आखिर माह सयाम का आखिरी रात, आखिरी लम्हे होते हैं, उस इंसान की क्या की जाती है, मग़फ़िरत की जाती है, उसके तमाम गुनाहों को माफ किया जाता है। तो एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद आलम ने आखिरी जो शब कदर के दिन हैं, जो आखिरी जो आयाम हैं, उसमें तमाम इंसानों की मग़फ़िरत करता है, बख्शिश करता है, क्या वजह है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई इंसान किसी मजदूरी पर जाता है, किसी काम के लिए जाता है, और जब वो काम तमाम करता है, पाए तकमील तक पहुंच जाता है, खत्म करता है, तो जिस इंसान का वो काम करता है, जिस इंसान ने उसे उस काम पर लगाया होता है, आखिर में उसका वो मुज़ देता है, उसकी मजदूरी देता है, उसको वो अजर देता है, उसको पादाश देता है, तो वो इंसान, जो इंसान किसी के काम आता है, वो इंसान ये मुनासिब नहीं समझता कि इस इंसान ने मेरी क्या किया, ये काम अंजाम दिया, मैं अब क्या करूं, इसको इसका अजर दूं। तो वो खुदावंद आलम अपने बंदों से किस तरह इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत करने के बावजूद जब आखिर माह रमजान आता है, जब ये इंसान दुआ करता है, जब ये इंसान शब कदर की रातों में जाकर अपने लिए मग़फ़िरत करता है, जब ये इंसान शब कदर की रातों में दूसरों के लिए दुआ करता है, तो खुदावंद आलम इस इंसान के लिए
कैसे उस वक्त क्या बख्शिश का जरिया ना बने, कैसे इस इंसान को ना बख्शे, कैसे इंसान की मगफरत ना करे, कैसे इंसान कोई तौबा को कबूल ना करे, कैसे इस इंसान की दुआओं को कबूल ना करे। और वाकन अगर कोई इंसान रोजेदार होता है, वाकन उस इंसान से खुशनुदी परवरदिगार की खातिर उस इंसान ने अगर रोजा रखा होता है, जब ये इंसान सुफरा पेन करता है, जब ये इंसान इफ्तियारी के टाइम पर दवा मांगता है, तो उस वक्त खुदावंद आलम अपनी फरिश्तों से कहते हैं कि देखिए मैंने इस बंदों को, इन बंदों को, इन इंसानों को जब पैदा किया था उस वक्त तुम लड़ाई कर रहे थे, तुम झगड़ा कर रहे थे, इनको पैदा ना कीजिए, ये दुनिया में आकर फसाद करेंगे, ये लड़ाई करेंगे, ये झगड़ा करेंगे। इस वक्त देखिए अभी इफ्तियारी करने में 1 मिनट 2 मिनट बाकी है, ये किस तरह इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त जो भी ये दुआ मांगते हैं, मैं इस वक्त इनकी दुआओं से राजी हूँ। मैं इस वक्त जो भी ये चीजें मांगते हैं, जो भी मुझसे इल्तिजा करते हैं, मैं इन्हें क्या करता हूँ इस वक्त अता करूंगा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन इंसानों का, इन लोगों का रोजा कामिल नहीं है, सही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो रोजा रखते हैं मगर उन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ उन्हें अता नहीं किया जाता। सबसे पहले उस इंसान का रोजा कामिल सही नहीं है कि जो इंसान अपने रहबर की नाफरमानी करे। वो रहबर उसका उस्ताद, वो रहबर उसका इमाम, वो रहबर उसके माँ बाप, वो रहबर उसका सरपरस्त, वो रहबर वो इंसान जिसके निगरानी में वो क्या करता है, परवरिश पाता है। अगर ये इंसान इसकी नाफरमानी कर रहा है तो इस इंसान का रोजा सही नहीं है। और दूसरा वो बंदा कि जिसने क्या किया हो, अपने मालिक की नाफरमानी की हो और भाग गया हो, जब तक वो वापस घर ना आए, मालिक के ना पास ना पहुंचे, इस इंसान का भी रोजा सही नहीं है, कामिल नहीं है। या तीसरी वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, फरमाबरदार नहीं है, किसी न किसी बात पे उसकी नाफरमानी कर रही है। औरत भी अगर रोजा रख रही है तो इसका रोजा भी कामिल नहीं है। या वो फर्जंद, वो बेटा, वो बेटियां जो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, उनका कहना नहीं मानते, रोजा तो रख लिया मगर गाली गलौज, बुरा भला, तहमत, बहतान अपने माँ बाप को लगाना या किसी दूसरे को लगाना, तो ये रोजा इस इंसान का भी काबिल नहीं है। इसीलिए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शहर रमजान शहरुल्लाह, ये जो रमजान है ये अल्लाह का महीना है। इसमें खुदावंद आलम फरमाता है कि मैं इस इंसान को जो भी कुछ वो मांगना चाहता है, जो भी कुछ हासिल करना चाहता है, जो भी कुछ लेना चाहता है, मगफरत, बख्शिश, रहमत, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और इंसान अगर आज तक इसने दुनिया में कोई कार्य हराम अंजाम दिया, अगर आज तक ये नमाज गुजार नहीं था, अगर आज तक ये अहले सहावत में से नहीं था, अगर आज तक ये अहले बख्शिश में से नहीं था, अब ये अगर मेरी बारगाह में गिर गिरा कर तौबा कर रहा है और कहता है खुदाया मैंने तो मुझसे नाफरमानी होगी, मैंने साल भर तुम्हारी नाफरमानी की है, अब तो मुझे बख्श दे, अब तो मेरे ऊपर रहम नाजिल कर दे, अब मेरी दुआओं को मुस्तजाब कर दे, तो खुदावंद आलम कहता है कि ये इंसान जब उस वक्त चाहे इस माह रमजान की किसी भी रात में आकर तौबा करता है या इफ्तियारी के वक्त कोई दुआ मांगता है, मैं इसकी दुआओं को सुनता हूँ, इसकी दुआओं को मुस्तजाब करता हूँ। और वह शाबान माह रसूलुल्लाह, जो माह शाबान का महीना है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। वह रजब शहरी, और रजब का महीना जो है ये मेरा महीना है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहरहाल ये माह रमजान का जो महीना है, ये माह रमजान का महीना खुदावंद आलम का महीना है। आइए हम खुदावंद आलम से दुआ करते, खुदाया तुझे वास्ता है अपनी कुदरत का, तुझे वास्ता है अपनी जलालत का, खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जिद में आई है, इस वक्त पूरी दुनिया मुश्किलात में है, मुसीबत में है, परेशान हाल है। खुदा तुझे वास्ता है अपने हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, हम लोगों को, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वालों को इस बीमारी से नजात दे और हमें हकीकी रोजेदारों में से करार दे और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। व आखिरी दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Mm-hmm.